उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। गांव गांव में चर्चाएं हो रही हैं। चौपालों से लेकर सोशल मीडिया तक यही सवाल घूम रहा है कि आखिर ग्राम प्रधान बनने के नियम क्या हैं, इसके लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, पढ़ाई कितनी जरूरी है, और कौन लोग चुनाव लड़ने के योग्य माने जाते हैं, या किन लोगों को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं होती। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वीएन टीवी न्यूज नेटवर्क पर। पंचायत चुनाव की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस खास रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी हर जरूरी जानकारी बेहद आसान भाषा में एक ही बहाव में समझाने जा रहे हैं, ताकि अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य ग्राम प्रधान बनने का सपना देख रहा है तो किसी भी तरह की उलझन बाकी न रहे। उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत चुनाव को सबसे मजबूत आधार माना जाता है। गांव के समग्र विकास से लेकर सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने तक की जिम्मेदारी काफी हद तक ग्राम प्रधान पर ही निर्भर होती है। यही कारण है कि हर चुनाव से पहले लोग यह जानना चाहते हैं कि ग्राम प्रधान बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या तय है, पढ़ाई की क्या शर्त है, क्या महिलाएं भी इस पद पर आ सकती हैं, आरक्षण की व्यवस्था कैसे लागू होती है, और चुनाव लड़ने की पूरी प्रक्रिया क्या रहती है। सबसे पहले आयु सीमा की बात करें तो उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष तय की गई है। यानी नामांकन की अंतिम तारीख तक प्रत्याशी की उम्र कम से कम 21 साल पूरी होनी जरूरी है। अधिकतम उम्र की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम है तो वह अधिक उम्र में भी प्रधान पद का चुनाव लड़ सकता है। कई गांवों में यह देखने को मिला है कि बुजुर्ग उम्मीदवार भी चुनाव 21 साल से अधिक उम्र में भी प्रधान पद का चुनाव लड़ सकते हैं। जीत जाते हैं क्योंकि यहाँ उम्र से ज्यादा अनुभव और लोगों का भरोसा अहम भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान बनने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई की बाध्यता नहीं रखी गई है। सामान्य तौर पर इतना ही काफी माना जाता है कि उम्मीदवार साक्षर हो, यानी वह पढ़ना और लिखना जानता हो। कुछ राज्यों में 8वीं या 10वीं पास की अनिवार्यता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में फिलहाल इस तरह की कोई सख्त शैक्षणिक शर्त लागू नहीं की गई है। हालांकि समय समय पर यह मुद्दा उठता जरूर रहता है कि ग्राम प्रधान के लिए कम से कम 8वीं या 10वीं पास होना जरूरी होना चाहिए, लेकिन वर्तमान नियमों के अनुसार पढ़ना लिखना जानना ही पर्याप्त माना जाता है। अब यह जानना भी जरूरी है कि ग्राम प्रधान का चुनाव आखिर कौन कौन लोग लड़ सकते हैं। इसके लिए सबसे अहम शर्त यह है कि उम्मीदवार उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ रहा है। मतलब उसका नाम उस गांव की मतदाता सूची में दर्ज होना जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति का नाम वहां की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है तो वह उस पंचायत से चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके साथ ही उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना भी अनिवार्य है। आरक्षण व्यवस्था की बात करें तो ग्राम पंचायत चुनाव में यह एक बड़ा और महत्वपूर्ण विषय होता है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान पद के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं। यह आरक्षण रोटेशन सिस्टम के तहत लागू होता है, यानी हर चुनाव में अलग अलग गांवों की सीटों की श्रेणी बदलती रहती है। जो सीट एक चुनाव में सामान्य होती है वही अगले चुनाव में महिला या किसी अन्य वर्ग के लिए आरक्षित हो सकती है। इसलिए चुनाव से पहले जारी की जाने वाली आरक्षण सूची को ध्यान से देखना बहुत जरूरी होता है। महिलाओं को भी ग्राम प्रधान बनने का पूरा 100% अधिकार प्राप्त है। अगर कोई सीट महिला वर्ग के लिए आरक्षित है तो वहां केवल महिला प्रत्याशी ही चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं यदि सीट सामान्य श्रेणी की है तो महिला एंड पुरुष दोनों ही उम्मीदवार मैदान में उतर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में महिलाएं ग्राम प्रधान चुनी गई हैं और कई गांवों में उन्होंने विकास के कार्यों में मिसाल भी कायम की है। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति को किसी गंभीर आपराधिक मामले में सजा हो चुकी है और वह अब भी सजा काट रहा है, या उसे चुनाव कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया है, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित हो चुका है या सरकारी धन के गबन का दोषी पाया गया है तो भी उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। अगर किसी प्रत्याशी पर पंचायत या सरकार का बकाया है और उसने उसे अब तक जमा नहीं किया है तो भी वह चुनाव के लिए अयोग्य माना जा सकता है।
नामांकन की प्रक्रिया भी ग्राम पंचायत चुनाव का बेहद अहम हिस्सा होती है। जैसे ही चुनाव की तारीखों की घोषणा होती है, उसके बाद नामांकन की तिथियां तय की जाती हैं। उम्मीदवार को निर्धारित फॉर्म भरकर अपना नामांकन दाखिल करना होता है। इसके साथ पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जहां लागू हो, शपथ पत्र और चुनाव खर्च का विवरण भी देना जरूरी होता है। नामांकन के समय प्रत्याशी को यह घोषणा भी करनी होती है कि उसके खिलाफ कोई गंभीर आपराधिक मामला लंबित नहीं है। नामांकन दाखिल होने के बाद जांच की प्रक्रिया होती है, जिसमें चुनाव अधिकारी सभी फॉर्म और दस्तावेजों की बारीकी से जांच करता है। यदि किसी प्रकार की कमी या गलती पाई जाती है, तो नामांकन रद्द भी किया जा सकता है। इसके बाद नाम वापसी की तारीख आती है, जिसमें उम्मीदवार चाहे तो अपना नामांकन वापस ले सकता है। नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अंतिम उम्मीदवारों की सूची जारी की जाती है। अब बात करते हैं चुनाव प्रचार की। ग्राम पंचायत चुनाव में प्रचार के लिए भी कुछ स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। उम्मीदवार गांव में जाकर लोगों से संपर्क कर सकता है, बैठकों का आयोजन कर सकता है, लेकिन उसे चुनाव आचार संहिता का पूरी तरह पालन करना होता है। शराब, पैसा या किसी तरह का लालच देकर वोट मांगना पूरी तरह गैरकानूनी है। यदि कोई उम्मीदवार ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। मतदान प्रक्रिया की बात करें, तो ग्राम पंचायत चुनाव में मतदान पूरी तरह गोपनीय तरीके से कराया जाता है। मतदाता मतदान केंद्र पर जाकर अपनी पहचान दिखाता है और फिर ईवीएम या बैलेट पेपर के माध्यम से अपने मत का प्रयोग करता है। मतदान के बाद मतगणना होती है और जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं, उसे ग्राम प्रधान घोषित कर दिया जाता है। ग्राम प्रधान बनने के बाद जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी होती हैं। प्रधान का काम केवल पद पर बैठना नहीं, बल्कि पूरे गांव के विकास की जिम्मेदारी संभालना होता है। सड़क, नाली, पानी, बिजली, सफाई, स्कूल, आंगनबाड़ी, राशन वितरण जैसी योजनाओं की निगरानी ग्राम प्रधान करता है। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को सही तरीके से गांव तक पहुंचाना भी उसी की जिम्मेदारी होती है। ग्राम प्रधान का कार्यकाल सामान्य तौर पर 5 वर्षों का होता है। 5 साल पूरे होने के बाद फिर से चुनाव कराए जाते हैं। यदि जनता प्रधान के कार्यों से संतुष्ट नहीं होती, तो अगले चुनाव में उसे बदल भी सकती है। वहीं अगर प्रधान ने अच्छा काम किया है, तो जनता उसे दोबारा मौका भी दे सकती है। यह सवाल भी अक्सर उठता है कि क्या एक ही व्यक्ति बार बार ग्राम प्रधान बन सकता है? इसका जवाब है हाँ। यदि सीट आरक्षित नहीं है या रोटेशन में फिर से उसके लिए खुली है, तो वही व्यक्ति दोबारा भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अगर सीट किसी अन्य वर्ग या महिला के लिए आरक्षित हो जाती है, तो वह व्यक्ति उस सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ग्राम प्रधान के साथ साथ ग्राम पंचायत सदस्य भी होते हैं, जो मिलकर पंचायत का संचालन करते हैं। ग्राम प्रधान अकेले कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकता। उसे पंचायत की बैठक में प्रस्ताव रखना होता है और सदस्यों की सहमति से ही कई अहम निर्णय लिए जाते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश का ग्राम पंचायत चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि गांव के भविष्य से जुड़ा हुआ फैसला होता है। ग्राम प्रधान बनने के लिए उम्र, योग्यता, नियम और पूरी प्रक्रिया को समझना बेहद जरूरी है। अगर आप सही नियमों के अनुसार चुनाव लड़ते हैं और जनता का विश्वास जीत लेते हैं, तो आप अपने गांव के विकास में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर हलचल और तेज होने वाली है। ऐसे में जरूरी है कि आप समय रहते सभी नियमों को समझें, आरक्षण सूची पर नजर रखें और चुनाव आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले हर दिशा निर्देश का पालन करें। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम ग्राम पंचायत चुनाव, आरक्षण सूची, चुनाव तारीख, नामांकन प्रक्रिया और जीत के बाद मिलने वाली सुविधाओं पर अलग से विस्तार से वीडियो बनाएं, तो नीचे कमेंट जरूर करें। ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।